Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about some basic accounting terms. So let's begin with the topic. इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी इनकम क्या होता है, देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू क्या होता है. इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे लॉस, गेन और डिस्काउंट क्या होता है. So let's start with the topic. First one is what is loss? When expenses incurred are more than revenue, then this excess of expenses is called loss. हिंदी में ऐसा देखा जाए तो लॉस का मतलब यही होता है जब आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा होने लगे. इट मीन्स कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं एज अ कंपैरिजन ऑफ आपके रेवेन्यू के. यानी कि आपका रेवेन्यू कम आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट आपका कम आ रहा है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ लॉस in accounting terms. This reduces the capital of the business. तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, हमारा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है. कब? जब हमारा लॉस होता है. तो लॉस की वजह से हमारा कैपिटल हमेशा रिड्यूस होता है. क्लियर? नेक्स्ट विल सी व्हाट इज़ गेन. गेन क्या होता है? इट इज़ अ मॉनेटरी रिसिप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड गेन. गेन का मतलब यही होता है कि हमें कोई बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा गेन कहलाता है. मॉनेटरी रिसिप्ट में अगर देखा जाए जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे गेन कहलाते हैं. और एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड गेन. यानी कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है और एक्सपेंसेस हमारे कम होते हैं तो वो हमारा गेन कहलाता है. यानी कि जो भी हमारी प्रॉफिट अर्निंग है वो ज़्यादा हो रही है और एक्सपेंसेस हमारे कम हो रहे हैं, यानी खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, वो हमारा गेन कहलाता है. क्लियर? तो लॉस क्या है? लॉस का मतलब यही है कि जो भी हमारे खर्चे हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू हमारा कम आता है, वो लॉस कहलाता है. और गेन क्या होता है? जो भी हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है और एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, तब वो गेन होता है. क्लियर? नेक्स्ट विल स्टडी कॉस्ट क्या होता है. टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट. यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे होते हैं विच आर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट. इसका मतलब ये होता है जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो उसका टोटल मिला के जो भी हमारे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन मतलब गुड्स और सर्विसेज की जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट कहलाती है. क्लियर? लाइक द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज यूज टू मेक द आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स टोटल कॉस्ट. सो इट मीन्स हमारी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है यानी कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी हमारे ये सारे खर्चे होते हैं उन टोटल को मिला के वो हमारी कॉस्ट कहलाती है. क्लियर? नेक्स्ट विल स्टडी डिस्काउंट क्या होता है. कंसेशन और रिबेट अलाउड बाय अ बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड अ डिस्काउंट. डिस्काउंट एज यू ऑल नो डिस्काउंट मीन्स छूट होता है. तो किसी भी चीज़ में हमें कंसेशन मिले वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है. डिस्काउंट हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट व्हेन अ ट्रेडर अलाउज अ कंसेशन टू इट्स कस्टमर्स ऑन द लिस्ट प्राइस, इट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. यानी कि जो कंसेशन हमें कस्टमर्स को मिले लिस्ट प्राइस में वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है. इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कभी नहीं होता है. एंड इट इज़ स्टेटेड इन द इनवॉइस. और कहाँ पे स्टेट किया जाता है? हमेशा इनवॉइस में, इनवॉइस बिल में हमेशा स्टेट किया जाता है. तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब ट्रेडर जो है किसको कंसेशन अलाउ करे, कस्टमर्स को अलाउ करे लिस्ट प्राइस में, तो वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है. ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेडिंग की छूट हमें मिलती है. नेक्स्ट वन इज़ कैश डिस्काउंट.
When a trader allows a concession to the customer to make payment in cash or by check, it is known as cash discount. और जब ट्रेडर किसको कंसेशन दे, कस्टमर्स को, कब? जब पेमेंट हमें कैश में या फिर चेक में देनी है, देन इट इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट. इट इज़ रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. और ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? हमेशा बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. बट ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी मेंटेन नहीं किया जाता है, ना कि रिकॉर्ड किया जाता है. व्हेन कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड, customer is required to pay the less due amount, so it encourages the customer to pay as early as possible. और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, लेस चार्ज किया जाता है, ताकि वो एज सून एज पॉसिबल जो भी अमाउंट बची है वो पे कर सके. सो दिस वॉज ऑल. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कंसेशन या रिबेट जो कि हमें बिजनेस में मिलती है कस्टमर्स को. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं. ट्रेड डिस्काउंट कंसेशन जब कस्टमर्स को दी जाती है ऑन द लिस्ट प्राइस, दैट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. और कहाँ पे स्टेट किया जाता है? हमेशा इनवॉइस बिल में. एंड कैश डिस्काउंट इज़ दैट डिस्काउंट जब ट्रेडर जो है कंसेशन कस्टमर्स को कैश या फिर चेक के फॉर्म में दे, दैट इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट. एंड इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सो दिस वॉज ऑल. ये डिस्काउंट. हमने इस टॉपिक में क्या समझा? लॉस क्या होता है? लॉस वो होता है जो भी हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारे खर्चे प्रॉफिट अर्निंग से यानी कि रेवेन्यू से ज़्यादा जब होने लगते हैं तो हमारा लॉस में जाती है चीज़ें, और ये हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज़ गेन. गेन का मतलब यही है कि रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा हो रहा है और एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज़ नोन एज गेन. कॉस्ट, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी टोटल वैल्यू को हम कॉस्ट कहते हैं. क्लियर? And the last one is, what is discount? Discount, I have already told, it is also known as concession or rebate form given to its customers, and it is of two types: trade discount and cash discount. So this was all. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स. इस वीडियो में इतना ही. सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.